हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन्स शोज एब्सुर्डिटी इन वेटिंग फॉर गोडोर। तो कौन सी लाइन्स हैं जो कि एब्सुर्डिटी शो करती हैं वेटिंग फॉर गोडोर। तो आज की वीडियो में हम वो लाइन्स को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस रीज़न की वजह से वो लाइन जो है एब्सुर्डिटी कंसिडर की जाती है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। वेटिंग फॉर गोडोर की थोड़ी सी समरी को ओवरव्यू कर लेते हैं कि ये एक प्ले था जो कि समीर बकर ने लिखा था, जो कि फ्रेंच में था, बाद में इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया था, जिसके जो मेन कैरेक्टर्स व्लादिमीर और एस्ट्रागोन थे, जो किसी का वेट कर रहे थे जिसका नाम गोडोर था। तो वो डिस्कशंस में एब्सर्ड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद दो और कैरेक्टर्स पोजो एंड लकी अपीयर होते हैं और ऐसा करते करते जो प्ले है वो एक एंडलेस वेट पे ही ख़त्म होता है, जो कोई भी इसमें कंक्लूजन नहीं होता। तो ये प्ले है काफ़ी जो है थीम्स को ज़ाहिर करता है, जिसमें जो है एब्सुर्डिटी भी एक एलिमेंट है। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें फिर लाइन 1 को डिस्कस कर लेते हैं। फिर लाइन नंबर 1 है नथिंग हैपन्स, नो बॉडी कम्स, नो बॉडी गोज, इट्स awful। तो ये एक एब्सर्ड लाइन है, क्योंकि इसका रीज़न है कि रिपीटेशन ऑफ वन आइडिया, जो कि नथिंगनेस को रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो रिपीटेशन ऑफ वन आइडिया और फ्रेजेस भी एक एब्सुर्डिटी का एलिमेंट है। तो लाइन नंबर 2 अब क्या कह रही है, व्हाट डू वी डू नाउ वी वेट। तो ये भी एक एब्सुर्डिटी शो कर रही है। इसका रीज़न ये है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, दे वेट फॉर समवन। तो जो करेक्टर्स की थी वो लाइफ क्या थी, एक मीनिंगलेस थी, क्योंकि वो किसी का वेट कर रहे थे जो कि आके इनकी लाइफ को एक मीनिंग दे। सो दैट्स वाई दिस लाइन इज़ आल्सो कंसिडर टू बी एब्सर्डिटी। देन लाइन नंबर 3 है यू वॉन्ट मी टू पुल ऑफ माई ट्राउजर्स, पुल ऑन योर ट्राउजर्स। तो ये भी एक एब्सर्डनेस को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंटलेस और अननेसेसरी कन्वर्जेशन। तो ये भी एब्सर्डिटी का ही पार्ट है, जो कि पॉइंटलेस और अननेसेसरी एक्शंस या कन्वर्जेशन भी एक एब्सर्डिटी का पार्ट है। तो ये लाइन भी जो है पॉइंटलेस और अननेसेसरी कन्वर्जेशन को शो करिए। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर टू बी एब्सर्ड। देन लाइन नंबर 4 है व्लादिमीर कहता है कि लेट्स गो, एस्ट्रागोन कहते हैं वी कैन नॉट, व्लादिमीर पूछता है व्हाई वी नॉट, एस्ट्रागोन वी आर वेटिंग फॉर गोडोर। तो ये भी एब्सुर्डिटी का ही पार्ट है, क्योंकि शोज ट्रैप्ड और स्ट्रगलिंग सिचुएशन। तो वो एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि वो किसी का वेट कर रहे हैं और वो जा नहीं सकते। तो ये एक दैट्स वाई इसको इस लाइन को भी एब्सुर्डिटी कंसिडर किया जाता है। उसके बाद लाइन नंबर 5 है लकी थिंग्स ही इज एंटेंगल्ड इन अ नेट। तो इसका रीज़न ये है कि क्रिएट कॉमेडिक एटमॉस्फेयर विद सडन अनएक्सप्लेन्ड स्टेटमेंट। तो ये भी एब्सुर्डिटी का ही पार्ट है, जिसमें कॉमेडिक इफेक्ट या एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है विदाउट अनएक्सप्लेन्ड और इलॉजिकल स्टेटमेंट। सो लाइन नंबर 6 है he pulls off his boots, smells them and puts them back on. So once again this line is also absurd because कि नॉन सिग्निफिकेंट एक्शन शोज लैक ऑफ मीनिंग ऑफ देयर लाइफ। तो इस तरह से वो एक्शंस करते हैं जिसमें वो शो करते हैं कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ देयर लाइव्स। सो देयरफॉर दिस लाइन इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी एब्सर्ड। सो लाइन नंबर 7 कह रही है कि वी ऑल आर बोर्न मेड, सम रिमेन्स सो। सो इसका रीज़न ये है कि ये एक एग्जिस्टेंशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग ह्यूमन। तो एग्जिस्टेंशनलिज्म भी जो है एब्सर्डिटी का ही पार्ट है। तो वो ये पॉइंट ऑफ व्यू शो कर रहा है। अब इस लाइन का मकसद ये है कि जो ह्यूमंस हैं वो एक मीनिंगलेस और प्रीडोमिनेटेड आइडियाज़ के साथ बॉर्न होते हैं, और इसका मकसद सम रिमेन्स शो का मकसद यहाँ पर ये शो कर रहा है कि कुछ लोग जो है वो पूरी ज़िंदगी उसी मीनिंगलेसनेस में गुजार लेते हैं। तो इसलिए ये लाइन भी एब्सुर्डिटी का ही पार्ट है। सो now we are moving to the line number 8 and the last line which shows absurdity. The line is the tears of the world are a constant quantity for each one who begins to weep somewhere else another stops. So ये भी एक absurdity शो कर रही है, क्योंकि ये एक पैराडॉक्सिकल आइडिया को शो कर रहा है, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्वांटिटी ऑफ द इमोशन इन द वर्ल्ड कितने हैं। हाँ, ये बात सच है कि हर किसी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट ये स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्शन बता रही है कि एक जगह अगर कोई रोता है तो दूसरी जगह कोई चुप होता है। सो दैट्स वाई दिस लाइन इज़ कंसिडर्ड टू बी द एब्सर्ड बिकॉज ऑफ इलॉजिकल स्टेटमेंट। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।